मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने मोहित होकर भगवान जी के सारे ग्वालपाल साथियों को और उनके बछड़ों को कहीं और ले जाकर छुपा दिया। अघासुर को द्वेष हुआ था, इंद्र को अभिमान हुआ था, इसीलिए अघासुर और इंद्र दोनों ने ही ग्वालपालकों को मारने की कोशिश की। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था। मोह अनिष्ट की भावना नहीं रखता, मोह में शंका होती है। ब्रह्मा जी देखना चाहते थे कि इस परिस्थिति में जब सारे ग्वाल बाल बछड़ों को उन्होंने छुपा दिया तो अब बालक बने हुए भगवान यदि सचमुच भगवान है तो उनकी लीला क्या होगी। और ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए भगवान भी सब कुछ जानते हुए अनभिज्ञ बने रहे और ग्वाल बालों को ढूंढते रहे। है ना प्यारी सी लीला। 1 साल तक वो ग्वालपाल और वो बछड़े सोते रहे और इस दौरान भगवान सभी ग्वालिनों के घर में उनके पालक बनकर और उनकी गायों के बछड़े बनकर रह रहे थे। इसी एक वर्ष के दौरान सभी गोपों ने ये निश्चय कर लिया कि वो अपनी अपनी कन्याओं का विवाह वृंदावन के ही बालकों से कर देंगे, यानी आप एक दूसरे के घर में अपनी कन्याओं का ब्याह कर देंगे। यही वो 1 वर्ष था कि जब भगवान ही उन गोपालकों के रूप में उनके घर रह रहे थे और इसी 1 वर्ष में सभी गोपों ने अपनी अपनी कन्याओं को एक दूसरे के पालकों के साथ ब्याह दिया। अर्थात सभी ने ये ना जानते हुए कि यह बालक तो स्वयं भगवान है, सबका विवाह भगवान से कर दिया, क्योंकि उनके असली बालकों को तो ब्रह्मा जी ने छुपा रखा था। तो ये संशय कि भगवान ने रास पर किए कन्याओं से यानी दूसरों की भार्याओं से रचाई गलत है, क्योंकि इस विवाह के बाद तो सभी गोप कन्याएं भगवान की ही स्वकीय हो गई थीं। अब इधर जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कान्हा ने कैसे इस परिस्थिति को संभाला हुआ है, तो उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे पालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 2 स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वालबाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनसे कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात को किसी भी प्रकार समझ ही नहीं पाए। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयं एव मायायजो अपि स्वयं एव विमोहितः। भगवान की माया में तो सभी मुक्त हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करने से तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधेरे में कोहरे के अंधकार का दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शूद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वे उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं।
ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षः स्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्री वत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण की हुई थी। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे दोनों के द्वारा सत्व गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महत्त्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाल बाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषद दर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। एवं ददर्शाजः परम ब्रह्मात्मनो अखिलान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गया। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो वृक्ष के अधिष्ठात्री देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। इसकी महिमा असाधारण है। वे स्वयं प्रकाश, आनंद रूप और माया से अतीत हैं। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी ना समझ सके कि ये क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान की उस महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए थे। उनकी आंखें मुंद गईं। भगवान
ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिए। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मर कर फिर जे होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा और तब ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप को देख लेने के बाद भगवान की ऐसी स्तुति की, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।